बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज आपकी खिदमत में मैं CSS PMS और LLB पार्ट 2 और दूसरे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक जो बड़ा रेलिवेंट और आप कह सकते हैं कि बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वो इंटरनेशनल लॉ है। उसके मतलब एक बेहतरीन ऑथर की बेहतरीन किताब लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। किताब का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ, 8th एडिशन बाई J.G. स्टार्क। प्यारे दोस्तों, किताब के कंटेंट की तरफ जाने से पहले मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि मेरा चैनल हुमायूंस एजुटेनमेंट TV, उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बासानी पहुंचती रहे। और मेरे जो किताबों का रिव्यू है, जो अथॉरिटी वर्क्स का रिव्यू है, उसको किताबों को पढ़ने और उससे इस्तिफ़ादा करने के बाद आपके एग्ज़ामिनेशन में आपको अल्लाह ताला कामयाबी दे, यही मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी हौसला अफजाई है और यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। सो दोस्तों, लेक्चर को बाकायदा शुरू करते हैं। किताब का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ, 8th एडिशन। प्यारे दोस्तों, ये बात ध्यान में रखिए कि मेरे पास ये 1977 का एडिशन है, 8th एडिशन। आपने कोशिश करनी है कि J.G. स्टार्क का जो लेटेस्ट एडिशन है, मुझे नहीं पता लेटेस्ट एडिशन कौन सा है, वो कौन सा 12वां 13वां या 15वां जो भी है, जो लेटेस्ट एडिशन है आपने वो परचेज करना है। और इसके अलावा अगर कोई इंटरनेशनल लॉ पे आप बुक पढ़ना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये बुक जो है, ये इस पर प्राइमरी बुक या अथॉरिटी वर्क जो इंटरनेशनल लॉ पे है वो J.G. स्टार्क का है। ये आप स्क्रीन पर नज़र आ रही है। प्रोफेसर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉ, सैन रीमो, इटली। तो दोस्तों, चलते हैं आप बुक किताब के कंटेंट की तरफ। किताब को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर ऑथर ने क्या कुछ लिखा है। जी दोस्तों, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, किताब के जो कंटेंट हैं, जो टेबल ऑफ केसेस हैं। जी दोस्तों, पहला जो चैप्टर है वो है इंटरनेशनल लॉ इन जनरल। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, नेचर, ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, नेचर एंड ओरिजिन थेरीज एज टू बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। दूसरे नंबर पे है मटेरियल लॉ, इसमें कस्टम है, ट्रीटी है, डिसीजन ऑफ जुडिशल और आर्बिट्री ट्रिब्यूनल्स हैं, ज्यूरिस्टिक वर्क्स एंड डिसीजन और डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। थर्ड पे है सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, चैप्टर 4 है रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड स्टेट लॉ। 5th पे है स्टेट्स इन जनरल। नंबर 6 पे है रिकग्निशन। जी दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। चैप्टर 6 रिकग्निशन, चैप्टर 7 स्टेट टेरिटरी, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी एंड अदर लेसर राइट्स ऑफ स्टेट्स। फिर आगे चलते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ स्टेट्स। ज्यूरिस्डिक्शन है, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सक्सेशन टू राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है, स्टेट एंड इंडिविजुअल है। जी दोस्तों, अब चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर प्यारे दोस्तों चैप्टर नंबर 12 है। इसमें है स्टेट एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी लॉ, डेवलपमेंट एंड द एनवायरनमेंट है। फिर चैप्टर पार्ट 4 है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस है। इसमें चैप्टर 14 है एजेंट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस है, डिप्लोमेटिक इनवॉइस, कॉन्सल्स एंड अदर रिप्रेजेंटेटिव्स। जी दोस्तों, कंटेंट में आपको नज़र आ रहा होगा। चैप्टर 15 है लॉ एंड द प्रैक्टिस एज टू ट्रीटीज। फिर प्यारे दोस्तों पार्ट 5 है चैप्टर 16 इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, एमिकेबल एंड फोर्सिबल मीन्स। जी दोस्तों, ये चैप्टर 17 है वॉर, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड अदर होस्टाइल रिलेशंस। चैप्टर 18 न्यूट्रलिटी, क्वाज़ी न्यूट्रलिटी एंड नॉन बिलिजरेंसी। चैप्टर 16 है प्यारे दोस्तों आखिरी चैप्टर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये पार्ट 6 है और चैप्टर 19 है, इसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के मुतालिक लिखा गया। जी दोस्तों, अब मैं
आपको किताब का जो एक्चुअल हुजम है वो दिखा देता हूँ। प्यारे दोस्तों, फिर आपको ये कह रहा हूँ कि ये किताब पुराना एडिशन है, 1977 का एडिशन है। आपने कोशिश करनी है जो किताब का नया एडिशन है वो ख़रीदना है, क्योंकि नया एडिशन में बेशुमार रेलिवेंट और अप टू डेट जो एडिशन इजाफा वो भी ऑथर ने किया होगा। सो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरी आज की काविश जिसमें मैंने आपसे शेयर किया एंड इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ बाय जे.जी. स्टार्क, बेहतरीन ऑथर की बेहतरीन किताब। आपने इस किताब को अपनी लाइब्रेरी में लेके आना है और इंशाल्लाह ये किताब आपके जो एग्ज़ाम है उसमें भी, और आपकी जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग रिगार्डिंग इंटरनेशनल लॉ है एंड इंटरनेशनल रिलेशन किसी हद तक ये आपकी बड़ी मददगार साबित होगी। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल हुमायूंस एजुटेनमेंट टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।